मैंने बीटेक कर रखी, सिविल से मैं 2 लाख नौकरी प्राइवेट। भाई बीटेक करी आपने, आपको सरकारी नौकरी चाहिए क्यों? प्राइवेट चाहिए, प्राइवेट। सुनो, ये गले में भाई के प्राइवेट नौकरी का टैग रहा, ये प्राइवेट नौकरी कर रहा है ये महंगाई की बात करते हो ना। हरियाणा का हूँ, किसान हूँ, 5.5 की नहीं भी मेरे मिले। महंगाई आई, टमाटर महंगा बिका किसान का, अंडानी अंबानी का फैक्ट्री में नहीं बनता। 5 लाख से शुरू कराना जिसने धंधा अडानी ने, वो 50,000 करोड़ का मालिक बन गया था कांग्रेस के समय में 2013 में। अति अहमद ने कितनी जमीन गिर रखी थी, उस जगह पे आज कितने फ्लैट बन गए। सबको दिए ना, भेदभाव तो करके नहीं दिए ना कि हिंदू को देना मुसलमान को देना, सबको दिया। कि यमराज आके बैठा है, इसका मतलब आप वही है, न्यायालय आपके अंदर है, कानूनी रूप से सही नहीं, कानूनी रूप से सही नहीं है भाई। सीधी सी बात है, जो वाले को सजा मिलनी चाहिए, ये हम भी कह रहे हैं। ये काम योगी जी ने बहुत अच्छा किया है। योगी जी की सरकार में कोई दंगा नहीं हुआ, पहले की सरकारों में दंगा होता था। यूपी में सबसे छोटा कानून कहीं पे है ना, तो यूपी में है। क्या है, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। वाह भाई साहब, वो कोई भी सबसे छोटा कानून, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। बिहार के होने के नाते आपको बता दे, हर एक स्टेट का डिमांड है, हमको चाहिए योगी मॉडल, क्योंकि भगा भगा कर मारा है, कब्र तुम्हारी खोदी है। यूपी की गद्दी पर बैठा बाप तुम्हारा योगी है। भारत के आधे राज्यों में बीजेपी की सरकार नहीं है, वहाँ रोजगार सबको है, सबको पकड़ पकड़ के एसपी डीएसपी तहसीलदार लगा रहे। बात रही महंगाई की, 2004 में पेट्रोल 36 रुपए, 2014 में 72-100% बढ़ा दिया, 72 से 100 हुआ 28 रुपया, 40% बढ़ते ही शोर कर दिया, 100 रुपए हो गया। बच का ये आरोप है कि मोदी तो बस प्रचार मंत्री। अरे ये कुछ भी कर ले यार, कहते हैं गीतों के काय करने से ना गाय नहीं मरा करती। ये जितना मर्जी काय कर ले, आने मोदी जी है, उसके बाद बुलडोजर बाबा है। अभी वैकेंसी खाली नहीं है, 35-40 साल इनके पास। आज एक बुलडोजर बाबा से याद आया, आज बुलडोजर बाबा ने एक बयान दिया कि अगर उत्तर प्रदेश में बहन बेटियों को छेड़ोगे तो अगले चौराहे पर यमराज आपका इंतजार करते मिलेंगे। नहीं हो ही रहा है, धोखे नहीं। एक मेरी बात बताओ, अति अहमद ने कितनी जमीन गिर रखी थी, उस जगह पे आज कितने फ्लैट बन गए। सबको दिए ना, भेदभाव तो करके नहीं दिया ना कि हिंदू को देना मुसलमान को देना, सबको दिया। एक लड़की रो रही थी ना कि मेरी माँ का सपना था कि मेरा अपना मकान होना चाहिए, तो मोदी जी जोगी ने ये पाप करा कि उनको मकान दे दिया। वो शौचालय, जब बेचारी माँ बहन बेटी बैठी रहती थी खेतों में जाने के लिए, शाम को मेरा आदमी आएगा तो मैं लैट्रिन बाथरूम करिए, तो ये गलत करा है। लेकिन विपक्ष का कहना है बस महंगाई, सिलेंडर। अखिलेश यादव का कहना है कि अगर सबको सजा योगी जी ही देंगे, योगी जी की पुलिस सबको सजा दे देगी, तो न्यायालय का क्या होगा, कोर्ट कचहरी किस लिए बने हुए हैं? तो तुमने क्यों नहीं करा भाई? अगर तुम ऐसे ही बंदे थे तो तुम्हारे टाइम पे तो 6 बजे बसें लुट जाती थी, ट्रेनें लुट जाती थी, ठीक है नहीं? और आपके पिताजी कहते थे लड़के हैं, लड़कियों को छेड़ दिया होगा, मगर योगी जी क्या काम करे, छेड़ो और मरो। और दहशत है ना, बंदा उसके डर लगा रहता है, मैं गलत काम करूंगा तो सुबह को बुलडोजर न खड़ा हो मेरे दरवाजे पे। तो भैया डर बिठाना है तो डर कहीं सही। अगर ऐसे ही बुलडोजर चलाते रहेंगे तो जैसे विपक्ष का कहना है कि कई गरीबों के घरों पे बुलडोजर चला दिया। मत करो ना, रेप मत करो ना, किसी का मर्डर मत करो ना। तो राजस्थान बाकी योगी जी का ये स्टेटमेंट कानूनी रूप से बिल्कुल सही नहीं है कि यमराज आके बैठा है। इसका मतलब आप वही है, न्यायालय आपके अंदर है, कानूनी रूप से सही नहीं, कानूनी रूप से सही नहीं है भाई। सीधी सी बात है, जो वाले को सजा मिलनी चाहिए, ये हम भी कह रहे हैं। जय श्री राम का नारा लगाओ चाहे किसका, भगवान सजा मिलनी चाहिए, लेकिन कानून के हिसाब से। बुलडोजर चला के का क्या काम है? मेरी सीधी सी बात है, जो गलत करेगा सजा उसको मिलनी चाहिए। लेकिन ये तरीका सही नहीं है ना। लेकिन ये तरीका सही नहीं है। बड़े भाई कह रहे हैं तो मैं, आप बड़े हो, मैं ये कह रहा हूँ कि ये तरीका सही नहीं है कि हम आगे देख लेंगे, ठोक देंगे। ये ठोक, अगर आप ही सब कुछ करने लगोगे तो फिर तो ना तो बहस होगी, ना कुछ होगा, मुकदमा ना फैसला। तो अपराध कैसे कम होगा? अपराध कम करने के लिए क्या रास्ते हैं? आपको क्या मतलब क्या लगता है कैसे अपराध कम किया जा सकता है? अगर कोई बलात्कार कर रहा है, कोई किसी लड़की की इज्जत लूट रहा है, कोई अपराध कर रहा है, कोई मर्डर कर रहा है, तो उसको अगर एनकाउंटर नहीं करते, एक सख्त मैसेज नहीं देते समाज को, तो इससे तो अपराध कम नहीं होंगे। अगर एनकाउंटर होना है तो कुलदीप सेंगर का भी एनकाउंटर होना चाहिए। उन्नाव वाले का एनकाउंटर कब होगा? कब होगा उसका? वो तो उसने तो उसके परिवार को भी नहीं छोड़ा। देखो, अंदर रहते रहते सारों को। विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ था। विकास दुबे का हुआ, मैं कह रहा हूँ कुलदीप सेंगर बलात्कारी है कि नहीं? जो अपराधी उसको सजा मिलेगी, योगी जी का क्लियर कहना है। अपनी पार्टी का है तो सजा मिलेगी, दूसरे का पार्टी का है तो अगले स्टेशन पे यमराज बैठे हैं। ये क्या तरीका है? कानून इनका आरोप है कि अगर अपनी पार्टी का है तो सजा नहीं मिलेगी, लेकिन दूसरी पार्टी का। सीधी सी बात है, पार्टी वाली बात नहीं है। मैं तो खुद कहता हूँ योगी जी है, अगर जो गलत है, तुम्हारी पार्टी का है
चाहे किसी पार्टी का, अगर गलत है तो उसको सजा देनी चाहिए। आपको क्या लगता है योगी जी सही कर रहे हैं? देखिए कुछ चीजों में वो सही भी है और कुछ चीजों में गलत है। किन चीजों में सही है? जैसे इन्होंने भाई ने अभी बात कही कि आवास मिले, तो उन्होंने उसमें नहीं देखा कि हिंदू को मिल रहा मुस्लिम को मिलेगा, या जो डीबीटी ट्रांसफर होता है उसमें भी खातों में नहीं देखते कि ये मुस्लिम का खाता है हिंदू का। तो ये चीजें कुछ सही भी हैं। कुछ समय पहले यूपी पे आरोप लगते थे जो उत्तर प्रदेश राज्य है ना वो सिर्फ दंगे के लिए फेमस है, वहाँ पे बस दंगे ही दंगे होते थे। ये काम योगी जी ने बहुत अच्छा किया है। योगी जी की सरकार में कोई दंगा नहीं हुआ, पहले की सरकारों में दंगा योगी जी होता का था। सब काम ही अच्छा है भाई साहब। हम बिहार नहीं, से इसलिए देखो- आपको बताते हैं यूपी में सबसे छोटा कानून कहीं पे है ना तो यूपी में है। क्या है, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। वाह। भाई साहब वो कोई भी हो, सबसे छोटा कानून, सबसे कायदे में छोटा रहोगे तो कानून। फायदे में रहोगे। बिहार के होने के नाते आपको बता दें हर एक स्टेट का डिमांड है हमको चाहिए योगी मॉडल, क्योंकि भगा भगा कर मारा है, कब्र तुम्हारी खोदी है। यूपी सबको चाहिए योगी मॉडल। यूपी की गद्दी पर बैठा बाप तुम्हारा योगी है, तो योगी मॉडल हर राज्य का डिमांड और कहीं ना कहीं अच्छा अगर योगी जी गलत कर रहे हैं तो योगी मॉडल की डिमांड हर स्टेट को क्यों है? हर स्टेट की जनता कहती है कि हमको योगी मॉडल चाहिए। रही बात न्याय की, तो न्याय अच्छा है इस सरकार में, ठीक है, कोई भी इसमें दिक्कत की बात नहीं है। मैं बिल्कुल संकोच नहीं करूंगा ये कहते हुए कि योगी जी का जो न्याय मॉडल है वो बहुत अच्छा है, लोगों में खौफ है, क्राइम बहुत कम हुआ है। बट और भी तो चीजें होती है, न्याय व्यवस्था से आगे भी तो चीजें है, रोजगार भी तो एक क्या चीज है? रोजगार। मेरा कॉलेज पढ़ता है यूपी में, वहां पे टीचरों की वैकेंसी रिक्त है, अभी तक कोई भरी नहीं गई। उसमें जो पास आउट हो रहा है, जो वहां से एमए पास आउट कर रहे हैं वही टीचर बन जा रहा है। पीएचडी वाला टीचर बनना चाहिए, जो एमए कर रहा है वो टीचर बनना चाहिए। इनका कहना है योगी जी सत्ता का दुरुपयोग कर रहे अभी हैं। रिसेंटली हमने न्यूज में देखा था कि बेरोजगारी इस चरम पे है, इतने पीक पे है कि पीएचडी होल्डर सफाई कर्मी के लिए एग्जाम देने जा रहा है। आपने रिसेंटली सुना होगा। ये दुख का विषय नहीं है। तो ये दुख का विषय नहीं है क्या? आप संसद भवन की नई बिल्डिंग से आज आप नई बिल्डिंग में शिफ्ट कर रहे हो। आज आपने विशेष सत्र में, आप पहला दिन था तो विशेष सत्र का आपने बुला के उनको बोल दिया ये युवा जो पुराने होते जा रहे हैं इनको कब शिफ्ट करोगे भाई? बेरोजगारी से कब इनको रोजगार में शिफ्ट करोगे? ये भी तो देखना अगर पड़ेगा। नई संसद भवन में शिफ्ट हो रहे सिंपल मेरा क्वेश्चन है, तमिलनाडु में बीजेपी नहीं, दिल्ली में बीजेपी नहीं, पंजाब में बीजेपी नहीं, बिहार में बीजेपी नहीं, ऐसे कितने 14 राज्य होंगे जहाँ बीजेपी नहीं है, ठीक है? तो जहाँ बीजेपी नहीं है वहाँ कितना को रोजगार मिल गया, वहाँ कितना महंगाई कम हो गया। तो जब बिहार में क्या भरमार है? ऐसा है बेटा, मैं बताता हूँ, सुनो। जब आप बोलिए दूसरे की नहीं, सुनने की क्षमता रखो। सुन के जाइए। भारत के आधे राज्यों में बीजेपी की सरकार नहीं है, वहाँ रोजगार सबको है, सबको पकड़ पकड़ के एसपी डीएसपी तहसीलदार लगा रहे हैं। मेरी बात पूरी होने दो। बात रही महंगाई की, 2004 में पेट्रोल 36 रुपए, 2014 में 72% बढ़ा दिया। सुन लो, 72 से 100 हुआ 28 रुपया, 40% बढ़ते ही शोर कर दिया, 100 रुपए हो गया। बात सुन लो। बेरोजगारी, मैं बताता हूँ, बच्चा पैदा करने से पहले आपको रोजगार का इंतजाम करना पड़ेगा। बच्चा पैदा करना है तो रोजगार का सोचना पड़ेगा। सरकार माँ बाप नहीं है बच्चे की, वो इंसान का बच्चा है। तुमने पैदा करके कुत्ते बिल्ली का बच्चा नहीं है कि छोड़ दिया, सरकार के हवाले कर दिया। आपको बच्चा पैदा किया है, बच्चे के लिए बड़े होगा तो रोजगार देना पड़ेगा खुद। सरकार रोजगार का ठेकेदार नहीं है। और सुन लो, 2 करोड़ रोजगार का, 2 करोड़ नहीं, कोई नहीं है, 2 करोड़ रोजगार का। यहाँ हर आदमी झूठ बोलता है। 2 करोड़ रोजगार का वीडियो निकाल के दिखा मेरे को। सुन लो, 1.5 लाख का फोन अभी गिफ्ट कर दूंगा। 15 लाख का भी तो झूठ था। 15 लाख का बिल्कुल, ये कहा था मोदी जी ने। एक सुन लो, एक शब्द सुन लो। विदेशों में इतना पैसा है कि हर गरीब के खाते में यूं ही 15 लाख रुपए आ जाए। देखिए उस वक्त मेरी बात पूरी होने दो, मैं एक बार बात करूँ, पूरा उत्तर देना। उस वक्त आचार संहिता लगी हुई थी। अगर मोदी जी ने कहा हो 15 लाख सबको दूंगा तो उसकी प्रधानमंत्री की कुर्सी जाएगी। आप लगाओ सुप्रीम कोर्ट। सर ने बोला कि रोजगार का ठेका नहीं रखा सरकार ने, फिर तो आप 2-3 और निकाल दो। महंगाई का भी ठेका नहीं रखा है। एक सरकार हम क्यों चुनते हैं? सरकार हम इसलिए चुनते हैं ताकि वो हमारे लिए क्या करेगी आगे आने वाले टाइम में, डेवलपमेंट क्या करेगी, रोजगार क्यों। अब सर ने तो रोजगार ही अलग कर दिया कि रोजगार का तो मुद्दा ही नहीं है, सरकार क्यों दे रोजगार। एक लोकतांत्रिक देश में सरकार का ये कर्तव्य है कि वो रोजगार सुनिश्चित कराए। आप कैसे कह रहे हो कि ठेका नहीं है? सरकार क्यों बैठी है फिर? मैं बता रहा हूँ, लोकतांत्रिक अगर देश हम में बच्चे पैदा करेंगे, बात हो गई बेटा, मेरी बात सुन लो। सरकार, मैंने कहा है, सबको नहीं दे सकती। आपने ये कहा सरकार ठेकेदार नहीं है। ठेकेदार नहीं है, आपने पाले हैं, आप सरकार हाँ, ये इंसान के बच्चे हैं। आप बच्चा पैदा करने से पहले देखो कि इसको रोजगार कहाँ मिलेगा। मेरे बच्चे को मैं क्यों पैदा कर रहा हूँ, और मैं पैदा भी कर रहा हूँ तो उसको सुनो। आज सुन लो, मैं आज बता देता हूँ,
आज आप एसी मैकेनिक बन जाओ, 50,000 से लाख रुपए महीना है। कार मैकेनिक, मोटरसाइकिल मैकेनिक, किसी भी चीज का मैकेनिक बन जाओ। नहीं बनना, क्या करना है? आईएएस लगना है, IPS लगना है, तहसीलदार लगना है। हमको सरकारी नौकरी चाहिए। नहीं, यहाँ कोई भी नहीं है, भूखा मर रहा हो, कोई ना कोई प्राइवेट नौकरी कर रहा है। तुम भी ये उठाए, भाई क्या कर रहा है, तुम ये क्या कर रहे हो? रोजगार क्यों नहीं सरकार का डंडा करते? तुम मेहनत करके खा रहे हो, तुम्हारे जमीर है। लेकिन इन भाई साहब का आरोप है कि सरकार हम क्यों चुनते हैं? सरकार इसलिए नहीं चुनते कि सब सरकार ने क्या कहा, स्किल इंडिया बनाया, स्किल इंडिया बनाया, जाके स्किल बनाओ। आज आपको एसी का मैकेनिक चाहिए ना, 4 दिन फोन करते रहना, नहीं आता, काम ही इतना है उसके पास। बिजली वाले को ढूंढ लाओ, बिजली वाले नहीं मिलते, इलेक्ट्रिशियन। कारपेंटर मैं 1.5 महीने से ढूंढ रहा हूँ, मेरे को नहीं मिला। मेरा तो कारखाना भी है बल्कि कारपेंट्री का, लकड़ी का। बात क्या करते हो? आदमी कुछ नहीं मिलता ढूंढे से। सबको रोजगार चाहिए, सबको वो चाहिए। सरकार हमको रोजगार दे, हमको सब कुछ दे। मैंने बीटेक कर रखी, सिविल से मैं 2 लाख नौकरी प्राइवेट। भाई बीटेक करी आपने, आपको सरकारी नौकरी चाहिए क्यों? प्राइवेट चाहिए, प्राइवेट। सुनो, ये गले में भाई के प्राइवेट नौकरी का टैग रहा, ये प्राइवेट नौकरी कर रहा है, ये सुन लीजिए, इनकी भी सुन लीजिए। भाई साहब मेरी बात सुनो, ऐसा है सर, ये तो मैं जब कर रहा हूँ मजबूरी, जब मिली ना रही भाई, पेड़ रोजगार ही होता है करना। जब ये डिग्री तो रोजगार है, ये पढ़ाई क्यों बना रखी है जब नौकरी नहीं है? आपने वो पढ़ाई क्यों करी जिसमें रोजगार नहीं मिल रहा? आपने नहीं तो भाई ऐसा है, मेरी बात सुन लो। महंगाई की बात करते हो ना, हरियाणा का हूँ, किसान हूँ, 5.5 की नहीं भी मेरे मिले। महंगाई आई, टमाटर महंगा बिका किसान का, अंडाड़ी अंबानी के फैक्ट्री में नहीं बनता। 1 महीने के लिए आज टमाटर 18 रुपए, सुन ले, मंडी में 18 रुपए है, गिर गई। घिया 10 रुपए है, गोभी, भिंडी, बैंगन सब 20-20 रुपए से ऊपर कुछ नहीं है। महंगाई किसान की आती है। विपक्ष तो ये कहता है कि ये सरकार अडानी अंबानी की सरकार है। सारा प्रॉफिट अंबानी की, जो 5 लाख से शुरू करा ना जिसने धंधा अडानी ने, वो 50,000 करोड़ का मालिक बन गया था कांग्रेस के समय में, 2013 में।